फ्रेंड्स, हमारा हिंदुस्तान का एडिटोरियल्स फाइनली आ चुका है। तो क्या बोल रहा है, क्या तेल का दाम फिर से बढ़ेगा या घटेगा, या खाड़ी में क्या क्या समस्याएं आ रही है, सब कुछ जानेंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, क्योंकि भारत से रिलेट है कि अगर भारत कुछ होता है तो भारत का में क्या असर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, खाड़ी की आशंकाएं, क्या क्या आशंकाएं हो सकती है, देखिए। बोल रहा है, पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध का भड़कना बहुत दुखद और चिंताजनक है। रविवार देर रात ईरान और इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में इजरायली रक्षा बलों ने सोमवार तड़के के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। फिर क्या कर रहा है, बीती 8 अप्रैल को हुए फौरी युद्ध विराम की धज्जियां उड़ गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे चिंता बहुत बढ़ गई है। युद्ध के मोर्चे पर कभी हो तो कभी ना का अमेरिका रवैया जारी है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इजराइल को किसी भी हमले से रोकेंगे, मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं, पूरा अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान जल्दी से जल्दी युद्ध को ख़त्म करने पर आमादा दिख रहा है। तो चाहता है कि युद्ध खत्म हो। इन नए हमलों में न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। नए घातक हमलों के मद्देनज़र ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को भारतीयों को ईरान की यात्रा से फिलहाल बचने की सलाह दी है और ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी किसी भी साधन से देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। देश छोड़ने के लिए कह दिया है। और क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इसका मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ी युद्ध के भड़कने की आशंका है। और युद्ध की ताज़ा आग के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो गौर करने की बात है कि इजराइल 28 फरवरी के बाद से ही लेबनान को लगातार निशाना बना रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को तबाह करने के मकसद से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उसको तबाह करना चाह रहा है। फिर क्या कर रहा है, हालांकि लेबनान या हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के हमले बहुत घातक हैं। लेबनान में अब तक 4,000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी ईरान ने लेबनान को बचाने के लिए ही इजराइल को निशाना बनाया है। बचाएगा ही अब, इसीलिए ईरान इजराइल को निशाना बनाया है। अब देखिए क्या होता है। तो बोल रहा है, बहरहाल ये बात छिपी नहीं है कि पश्चिम एशिया में आतंकी प्रवृत्ति के अनेक संगठन हैं जो लंबे समय से इजराइल को निशाना बनाते आ रहे हैं। लंबे समय से किसको बना रहा है, इजराइल को निशाना। कहीं न कहीं ऐसे संगठनों को ईरान से प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद मिलती रही है। यहाँ सुलह इसलिए भी मुश्किल है कि युद्ध का कोई एक मोर्चा नहीं है, अनेक मोर्चे हैं और कम से कम 10 देश युद्ध में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या है, शामिल है। फिर क्या कर रहा है, यही कारण है कि 100 दिन बीतने के बावजूद भी पुख्ता तौर पर युद्ध विराम की सूरत बनती नज़र नहीं आ रही है। मतलब युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, खाड़ी की नई अशांति ने पूरी दुनिया की आशंकाओं को नए सिरे से बढ़ा दिया है। दुनिया में ऊर्जा संकट कायम है और पर धीरे धीरे लोग हालात से तालमेल बैठाने लगे थे। कच्चे तेल का भाव भी कमोबेश स्थिर होने लगा था, क्योंकि बीते दिनों में सक्षम देशों ने अपने अपने तेल की एक नई व्यवस्था खड़ी कर ली है। मतलब
तेल के लिए नया व्यवस्था खड़ा कर लिया है कि फिर क्या करा है। हमारे भारत में भी ईंधन की कीमतों में दूसरे देशों की तरह ज़्यादा उछाल नहीं देखी गई है। अब नई चिंता यह है कि अगर युद्ध फिर भड़का तो कच्चे तेल की आपूर्ति नए सिरे से प्रभावित होगी। इससे न केवल किल्लत बढ़ेगी, कीमतों में भी इजाफा होगा। दुनिया में आम लोगों की ज़िंदगी पर युद्ध की आंच पड़ने लगेगी। भारत ने उचित ही नए हमलों की निंदा की और यहाँ अमेरिका को स्पष्ट रूप के साथ सामने आना पड़ेगा। क्या इजराइल वाकई बगैर अमेरिकी मंजूरी के हमले कर रहा है? क्या अमेरिका वाकई युद्ध विराम चाहता है? फिर क्या कर रहा है? सबसे पहले उसे ये समझना होगा कि उसकी गोलमोल नीतियाँ दुनिया को आर्थिक समस्याओं के भंवर में फंसती चली जाएगी। खाड़ी में उपजती आशंकाओं का समाधान तलाशने की जिम्मेदारी ईरान से ज़्यादा अमेरिका पर है। क्या यह बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ रहे हैं? तो ये था हमारा ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।